कादियानियों और मिर्ज़ाइयों ने क्या रबुआ में कोई जन्नत या दोज़ख भी बना रखी है क्या? देखिए जी, ऐसे है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि कादियानियत ये दजल है, ये फरेब है, ये धोखा है। इन बदबख्तों ने क्या किया कि नौज़ बिल्लाह जन्नतुल बकी की नकल करते हुए ये काम सबसे पहले कादियान के चमकादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब ने शुरू किया था। और ये कमाई का, पैसे का एक बहुत बड़ा सोर्स, जरिया इस काम को बनाया। उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने इस बात की खबर दी है कि नौज़ बिल्लाह, कहा एक जमीन का टुकड़ा लो, एक जमीन का हिस्सा खरीदो और वहां पे एक कब्रिस्तान बनाओ और उसके बारे में ये ऐलान करो कि ये कब्रिस्तान ये बहिश्ती मकबरा है। नौज़ बिल्लाह, इस कब्रिस्तान की खुसूसियत ये है कि जो यहाँ पे दफन होगा नौज़ बिल्लाह वो जन्नती है। और कहा अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है कि दफन होने की शराइत हैं जिंदगी के अंदर। अगर वो चाहता है कि जब मर जाए उसकी लाश को यहाँ बहिश्ती मकबरे में दर हकीकत वो जहन्नम के अंदर दफन किया जाए, कहा उसकी शराइत ये हैं। उसकी बहुत सी शराइत लिखी, जिनमें से एक ये भी है कि वो जिंदगी के अंदर जब वसीयत करे, वसीयत करने वाले को ये मूसी कहते हैं। वो जो मूसी होगा जैसे ही वसीयत करेगा उसके बाद जितनी उसकी सैलरी है, जितनी उसकी तनख्वाह है, अपनी तनख्वाह का, सैलरी का वो 10% कादियानियों के इस अदारे को देगा। और जब मरेगा तो मरने के बाद उसकी कुल जितनी भी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, जमीनें हैं, मकान हैं, प्लाट्स हैं, उनका भी 10% इस अदारे को जाएगा। तो कहते हैं जो यहाँ पे पैसा दे, चंदा दे, वो जनती है। अब आगे इसने एक और बात लिखी, इसका रिसाला है मिर्जा कादियानी कज़ाब का जिसका नाम है अल वसिया। उसके अंदर उसने ये तमाम शराइत को लिखा है और कहा ये भी लिखा, अब आप इसकी चालाकी देखिए। ये भी कहता है कि मुझे अल्लाह ने कहा कि ए मिर्जा कादियानी, तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए, तेरी नस्ल के लिए ये सारा फ्री है कि तुम्हारे लिए एंट्री फ्री। जो बाकी आम कादियानी है, आम तबका है, वो जन्नत में जाना चाहता है तो चंदा दे, पैसे दे, सारा फराड है, 100% दजल है, फरेब है। जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुई, कादियानी वहां से चनाब नगर को, कादियान को छोड़ के हमारे पाकिस्तान में पंजाब के अंदर चिनियोट के साथ ही साबिका रबुआ, मौजूदा उसका नाम है चनाब नगर, वहां पे आके बैठ गए। सर फ्रांसिस मूडी, वो ये अंग्रेज बेईमान था जिसने इन्हें उस दौर में 1033 एकड़ वो जगह तोबा तनायत की, गिफ्ट में पेश की। उस अंग्रेज ने इनको वहां भी नवाजा, पाकिस्तान में भी नवाजा गया। अब उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, उन्होंने कहा कि हमारी पैसे बनाने वाली जो हमारा एटीएम मशीन थी वो तो वही रह गई, जो हमारी बल्कि फैक्ट्री थी पैसे कमाने वाली वो तो उधर ही रह गई, इधर क्या करेंगे। बशीरुद्दीन महमूद ने कहा मुझे मेरे मिर्जा खाम में आए और मिर्जे ने कहा कि जो काम अब कादियान में था वही काम इधर भी शुरू कर दो। कहा या भी मिश्ती मकबरा असल में कहता है कादियान था, लेकिन चूंकि इधर आ गए, कहा मिर्जा खाम में आया और उसने कहा ये काम इधर भी शुरू कर दो, एटीएम मशीन इधर भी ले आओ। फिर आखिर क्या हुआ, इसी रबुआ के अंदर चनाब नगर के अंदर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा गया और वही शर्त रखी गई, अगर आप वहां पे जाएं तो एक तरफ आपको आम कब्रिस्तान मिलेगा, वहां पे झाड़ियां नजर आएंगी, वहां पे आम कब्रिस्तान है। लेकिन अगर आप वो चार दीवारी के अंदर जाएं जिसका नाम नाम निहाद बिश्ती मकबरा है, असल में वो जहन्नम है। उसके अंदर अगर आप जाके देखें बड़ी आरास्ता कब्रे जनाब, बड़ी कुतबे लगे हुए, बड़े फूल, बड़े बूटे, बड़े दरख्त और बड़ी बगियां शगियां आपको वहां पे दिखाई देंगी। वो कहते हैं जो यहाँ पे दफन होगा ये जनती है। और यकीन जानिए फरूकी साहब, रोजनामा जंग की ये रिपोर्ट है, एक बार रोजनामा जंग ने इस खबर को प्रिंट किया, कहा कि जनाब उनके नाम निहाद
कादियानियों के बेश्ती मकबरे से एक बार इतना बड़ा अजदहा पकड़ा गया। मुझे बताएं जन्नत में अजदहे का क्या काम है जी? ये दर हकीकत ये जहन्नम है, दर हकीकत ये जहन्नम के भड़कते शोले हैं। कादियानियों की मत मारी गई। और आप ये भी यकीन जानिए कितने लोग ऐसे जो मूसी थे, जिंदगी में वसीयत की, मर गए, अब मरने के बाद जैसे ही वहां पे दफन करने लगे इन्होंने मना कर दिया। मर्दई इदारे ने उन्हें कहा कि पहले वाजिबात अदा करो, जितने पैसे हैं, ये घर छोड़ा, ये प्लाट छोड़े, ये जमीन छोड़ी, कैलकुलेट किया, 10% निकाला। किसी को कहा तुम्हारा जनाब जो बकाया है मिसाल के तौर पे 50 लाख है, किसी को बताया जो तुम्हारा बकाया है मिसाल के तौर पे 70 लाख है, 80 लाख है, पहले अदा करो फिर इसको दफन करेंगे। और कितने मर्दई बाहर पड़े रहे, फूल गए, लाशों में बदबू आ गई, सराण पैदा हो गई, कीड़े पैदा हो गए। आखिरकार उन्होंने जल्दी से प्रॉपर्टी